भगवान की जय हो। एकादशी माता की निर्जला एकादशी की सबको बधाई हो। मेरी यूट्यूब फैमिली सबको बहुत बहुत बधाई हो एकादशी माता के व्रत की। आज के दिन लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ना और आप कथा भी सुनना। व्रत नहीं रहते तो भी सुन लेना, बहुत अच्छा होता है। सबका पाप कट के भस्म हो जाएंगे। आज की एकादशी इतनी बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। ये गीता का भी आज पाठ कर सकते हो आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए। आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिए, जो आपसे बन सके करिए, संकल्प करिए। संकल्प भी इसलिए करिए कि एकादशी संकल्प करते हैं तो ही एकादशी मान्य सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर एकादशी माता की जय हो। और आप ऐसे कथा कर लीजिए सुबह उठ के। उसके बाद दान पुण्य जो गड़ा दान करना, कुछ भी दान करना बाद में दिन में कर लेना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप अभी पूजा पाठ कर ली हूँ, अभी कथा सुन ली हूँ, आप लोगों को अभी कथा सुना रही हूँ। ये तिल रखा है, चंदन रोली मोली सब भोग और ये सब दीपक धूप दीप सब जलाई हूँ। ऐसे शक्कर ये चीनी रख के और 10 रुपया रख के एकादशी माता की कथा मैं हमेशा सुन लेती हूँ। दान पुण्य जो हमसे बनेगा वो बाद में करेंगे, देखेंगे क्या गड़ा दान करेंगे। अगर आप गड़ा दान करें तो उसके ऊपर चीनी का कटोरा भर के उसमें उसके ऊपर आम या तरबूज खरबूजा बीजना 10-20 रुपये वस्त्र दान करना। आपसे हो सके तो, न हो सके तो गौओं को, कुत्तों को और कौओं को सबको आप ज़रूर खिलाना। क्योंकि व्रत के अगर आप दान पुण्य नहीं करेंगे तो व्रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए हमेशा ही करना चाहिए, किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी चाहिए, शुद्ध मन से रहना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और श्रीमन्नारायण भगवान का जाप करना चाहिए। और माता एकादशी की जय हो, भीमसेनी एकादशी की जय हो, पांडु एकादशी की जय हो, काशी माता निर्जला एकादशी की आप लोगों को कथा सुना देती हूँ। मैं श्री राधे रानी, आप लोग देख रहे हैं श्री राधे रानी भजन मंडली चैनल, आपका स्वागत है। जय श्री राधे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे जगन्नाथ हे श्री हरि। ओम नमो नारायण नमो नमे, ओम नमो नारायण नमो नमे, ओम नमो नारायण नमो नमे। श्री हरि की जय हो। जय श्री नारायण भगवान की जय हो। जय काशी माता की जय हो। जय श्री कृष्ण गोविंद की जय हो। जय श्री राधे रानी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी का कथा अनेक ऋषियों मुनियों को कही थी। एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से निर्जला एकादशी के कथा की पूछनी चाहिए। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी। तब सभी शास्त्रों के वेदों के पढ़ने वाले श्री व्यास जी ने कहा, श्रेष्ठ जेठ के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की इन दोनों ही पक्षों की एकादशी के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना, अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं बहुत विध प्रकार की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। भीम कहने लगे, पितामह, मैं पहले ही यह कह चुका हूँ कि भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में उक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, पुत्र,
बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के भय से भयभीत हो गया और कांपते हुए कहने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। अंत आप मुझे वर्ष में कोई व्रत जिसको एक बार करना पड़े, मेरी मुक्ति भी हो जाए। ये सुनकर व्यास जी बोले, जेठ मास में सूर्य वर्षक ऋषि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जला व्रत करो। इस एकादशी के व्रत के में स्नान आचमन के अलावा जल वर्जित है, क्योंकि बोला गया है भाई स्नान करने और आचमन दोनों टाइम में 6 बार 3 बार सुबह 3 बार शाम को, उसकी कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा। देखो ये लिखा हुआ है एकादशी की किताब में, जो 24 एकादशी की आती है। अथवा यह महापाप के और अधिक नील जल लेना, इससे ये पाप का भागी हो जाता है, इसके व्रत प्रकट हो जाते। इससे इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, इस दिन भोजन करने से व्रत खंडित हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्य जल ग्रहण न करे, सूर्य निकलने से पहले जल ग्रहण न करे, व्रत का फल प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान आदि, द्वादशी कल भी सुबह उठकर जल्दी स्नान करे, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी के फल वर्ष में संपूर्ण एकादशियों का फल बराबर मिल जाता है। आपको 26 एकादशियों का फल मिल जाएगा। आप निर्जला एकादशी करेंगे तो। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन यह तुमको मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से उनके सब पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको नहीं गिरते। उन्हें भगवान के पार्षद उनको पुष्प के विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। और इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना, मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम श्री भगवान का पूजन करें। भगवान आज्ञा श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 पैर से स्नान तप आदि करते हैं, उनको करोड़ों सोने दान करने का फल मिल जाता है। और इस दिन यदि निर्जला एकादशी का फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एकादशी का बहुत बड़ा इसका फल है। जो एकादशी निर्जला रहते हैं उनका तो वर्णन नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। और जो इस दिन मनुष्य अन्न खाते हैं, वह चंडाल का अंत में वो चंडाल कहलाते हैं, अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, पाप करने वाले, चोरी जारी करने वाले, गुरु की निंदा करने वाले इस व्रत को करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। भीमसेन श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से श्री भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मीठा देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, पात्र, उपान, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको निश्चय ईश्वर की प्राप्ति होती है।
बोल श्री कादसी माता की। देखो इस एकादशी का इतना महात्म्य है, इसकी कथा सुनने से भी आपके सब पाप भस्म हो जाएंगे और अपने पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। हे कादसी माता, हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, हे कादसी माता, मैं सच्चे हृदय से आपका व्रत करता हूँ, मेरे सब मनोरथ पूर्ण करना। जय कादसी माता की। कल पारण का समय भी बता देती हूँ साथ में ही। कल सुबह पारण का समय है 6 बजे से 8 बजे तक आप पारण करिए। सुबह जल्दी उठिए जो भी एकादशी का व्रत रखेंगे, और एकादशी के व्रत के कल दान पुण्य भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। और पारण का समय 6:10 से 8:10 तक के है, और पारण के बिना एकादशी का व्रत लगता नहीं है। आज जैसे संकल्प करोगी कि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, कल ऐसे ही जल हाथ में लेके ऐसे बोलना कि मैंने सच्चे हृदय से हे नारायण भगवान आपका व्रत किया है, आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण करना, मेरी भूल चूक को तो माफ़ करना, मेरे पितरों को मोक्ष देना, मेरे सब पाप भस्म करना। जय बोलो कादसी माता की। हे कादसी माता, हे श्री हरि, हे वैकुंठ के वासी, आपने सबके दुख दूर करे, हमारे भी दुख दूर करना, हम भी आपकी चरण शरण में हैं। हे श्री जगन्नाथ, हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आप दया के सागर हो, हम जन्म जन्म के पापी हैं। आप हमारे पे कृपा बनाए रखना, पाप हमारे जल के भस्म हो जाएं। बोल लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि की जय।